हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का लास्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि वो लोग टेम्पल में थे। उन लोगों को पता चला कि ये टेम्पल एक टाइम में एक ब्रोथल था। वही ब्रोथल जहाँ पर जिन ग्वांग्याओ का माँ काम किया करती थी। जिन ग्वांग्याओ ने उस ब्रोथल को ज़िंदा जला दिया एंड उसके अंदर जितने भी लेडीज़ थे वो सब लोग जलने की वजह से मारे गए। एंड उनके मौत के बाद वो उन लेडीज़ के आत्मा उसी टेम्पल में कैद हो गया। ये बात तब पता चला जब हेशिये ने टेम्पल के अंदर एरे को तोड़ा था। देन हेशिये ने फिर से उन लेडीज़ को एरे के अंदर बंद कर दिया क्योंकि वो लेडीज़ नेकेड थे, तो सब लोग बहुत ही एम्बेरस फील कर रहे थे। देन वहाँ पर चिंसू आ गई बदला लेने के लिए। वो अपने बेटे को एंड पति को पहचान नहीं पा रही थी, तो वो अपने बेटे के ऊपर अपने हस्बैंड समझकर ही अटैक करने जा रही थी। बट सही टाइम पे वेंचिंग ने एंड हेशिये ने उसे रोक दिया एंड देन लंजा ने उसे एक कॉफिन में कैद कर दिया एंड उसके ऊपर स्पेल लगा दिया ताकि वो बाहर ना आ पाए। बट कैद होने से पहले चिंसू ने शुशे को मार डाला था क्योंकि शुशे मेंग्याओ को लेकर भाग रहा था एंड उसे रोकने के लिए रुओसोंग गया था एंड दैट्स वाई रुओसोंग इंजर्ड हो गया था। एंड उसने इंजर्ड होकर चिल्लाया तो चिंसू का ध्यान फिर से उन लोगों के ऊपर आ गया एंड चिंसू ने शुशे को मार डाला। एंड देन रुओसोंग की वजह से ही जेबुचुन ने भी मेंग्याओ के अंदर तलवार स्टैब कर दिया। तो मेंग्याओ को अपने बेटे रुओसोंग के ऊपर डाउट होने लगा। उसे लग रहा था कि रुओसोंग जानबूझ के ये सब कर रहा है। इन सारी चीज़ों के पीछे रुओसोंग का हाथ है। इनफैक्ट कहीं ना कहीं लंचा को भी थोड़ा बहुत डाउट हो रहा था। हालांकि रुओसोंग ने बहुत कोशिश की अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने का, बट सब लोग रुओसोंग को ही गलत समझ रहे। सबको लग रहा था वो ही इन सब के पीछे है। एंड तभी वहाँ पर उस टेम्पल पर कोई और आया जिसे देख के सब लोग शॉक्ड हो गए। एंड जिन ग्वांग्याओ के डाउनफॉल के पीछे उसी इंसान का हाथ था एंड वो इंसान और कोई नहीं, लान हुईन थी, वेंचिंग का लवर। वो खुद टेम्पल पे आई एंड उसने स्वीकार किया कि इन सब के पीछे वो है। लान हुईन ने कहा, हाँ मैं ही वो इंसान हूँ जो शुरू से ही तुम्हारे डाउनफॉल का प्लानिंग कर रही थी। ये बात लान हुईन ने जिन ग्वांग्याओ को कहा एंड ये सुनते ही वेंचिंग शॉक्ड हो गई। वो धीरे धीरे लान हुईन के पास आई। उसने सॉफ्टली कहा, आइन तुम ये सब क्या बोल रहे हो? तुम जिन ग्वांग्याओ के अगेंस्ट इसे प्लॉट क्यों क्रिएट करोगे? तभी मेंग्याओ ने एक पेनफुल वॉइस से कहा, मेरा भी यही क्वेश्चन है, क्यों? ये बोलते हुए मेंग्याओ ने अपने हाथ को अपने स्टमक पे रखा, उसी जगह पर जहाँ पर जेबुचुन ने उसे स्टैब किया था। उसे बहुत ब्लीडिंग हो रही थी। मेंग्याओ ने स्मिक करते हुए कहा, लान हुईन मैंने बहुत पाप किया है और मैंने अपने लिए बहुत सारे एनिमीज़ भी बनाया है, बट मैंने आपके साथ क्या किया था जो आपने ये सब किया? लंजा ने देखा कि कैसे लान हुईन ने एक बार वेंचिंग की तरफ देखा एंड एक बार जिन ग्वांग्याओ की तरफ। लान हुईन के आंखों में गुस्सा था, जैसे कि फायर था। एंड लंजा समझ गया कि लान हुईन ने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि लान्स ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ही प्यार करते हैं एंड वो अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पूरे दुनिया को जला सकते हैं। एंड लान हुईन वेंचिंग से प्यार करती थी, अभी भी करती है। लान हुईन ने कहा, 13 साल पहले मैं जिस वुमेन से प्यार करती हूँ उसे मैंने अपनी आंखों के सामने कर्ब टावर में मरते हुए देखा था। हाँ, देन वो मुझे वापस तो मिल गई थी, बट देन मैंने उसे फिर से खो दिया एंड इसका रीज़न था जिन क्लान का फॉल्स प्रॉमिसेस। मैं तभी तुम्हें मार सकता था जिन ग्वांग्याओ, मुझे कौन रोकता? और मेरे पास कुछ था भी नहीं खोने के लिए, तो मुझे कोई डर नहीं था। ये बोल के लान हुईन ने मैनियक की तरह हंसा। ये देख के वेंचिंग ने कहा, आइन अगर कोई कॉर्प्स रो पाती तो अभी वेंचिंग रोने लग जाती, बट वो रो नहीं पा रही थी। उसने कहा, आइन मैंने तुम्हें ये क्या बना दिया? बट लान हुईन ने वेंचिंग को अवॉइड किया। उसकी नज़र सिर्फ मेंग्याओ के ऊपर था। लान हुईन ने कहा, बट मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दे सकती थी। तुमने मुझसे सब कुछ छीना जिन ग्वांग्याओ, तुमने मुझे हेल्पलेस बना दिया था। तो मैं भी यही चाहती थी, मैं भी तुम्हें हेल्पलेस बनाना चाहती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वेंचिंग ने फील किया था
जब पूरा वर्ल्ड उसके अगेंस्ट आ गया था। मैं तुम्हें वो पेन देना चाहता था जो पेन सब कुछ खोने के बाद आता है, वही सब कुछ जो तुमने खुद बनाया था। तुम्हें लगता है तुम बहुत चालाक हो, है ना? बट अब देखो, तुम्हें उन्हीं लोगों ने तुम्हारे ही गेम में बीट किया जिन्हें तुमने अंडर एस्टिमेट किया था। मेंग्याओ ने कहा, बट मैंने विंचिंग को स्टैप नहीं किया था। तुम मुझे उस काम के लिए ब्लेम कर रहे हो जो मैंने किया ही नहीं। तभी लान हुईन का स्माइल बिल्कुल शार्प हो गया। उसने कहा, मैंने भी तुम्हें स्टैप नहीं किया है जिन गुआंग्याओ। मैंने बस सिचुएशंस क्रिएट किया है जिसकी वजह से तुम खुद स्टैप्ड हो गए किसी और के हाथ, जैसे तुमने विंचिंग के साथ किया था। ये सुन के जिन गुआंग्याओ हंसने लगा, बिल्कुल मैनियाक की तरह। उसने हंसते हुए कहा, मुझे एडमिट करना ही पड़ेगा कि मैं इम्प्रेस्ड हूँ। मुझे पता नहीं था कि लांस भी ऐसे प्लानिंग करने में माहिर होंगे। मुझे आप ये बताइए कि क्या आपने ये सब कुछ अकेला किया है? ये बोलते हुए मेंग्याओ का आइस अपने बेटे की तरफ जा रहा था, क्योंकि वो अपने बेटे को ही इम्प्लाई कर रहा था, उसके ऊपर ही डाउट कर रहा था। बट रो सॉन्ग जो अपने बाबा की तरह रोते हुए ग्लेयर कर रहा था एंड उसे प्रोटेक्ट कर रहा था उसका भाई जिनलिंग। सब लोग बहुत ही शॉक्ड थे। किसी ने भी ये नोटिस नहीं किया कि लान हुईन का नज़र किसके ऊपर है। लान हुईन निये हुसैन को देख रहा था। ये चीज़ सिर्फ निये मिंगजी ने ही देखा है। तभी निये मिंगजी ने अपने भाई की तरफ ग्लेयर किया और कहा, हुसैन। हुसैन ने कहा, आप लोग मुझे क्यों देख रहे हो? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सच में कुछ नहीं पता। अगर बाकी लोग निये हुसैन की इनोसेंस में आ भी जाए, निये मिंगजे नहीं आएंगे। उन्हें पता है कि उनका भाई कैसा है। तो निये मिंगजे ने कहा, हुसैन। तो हुसैन ने शाई किया। उसकी इनोसेंट एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो गया। अब उसका फेस बिल्कुल कोल्ड एंड डेंजरस था। उसने कहा, इसने आपको मारने की कोशिश किया था दागा, तो मैं उसे इतने आसानी से जाने नहीं दे सकता था। ये सुन के ज़ेबुचुन ने कहा, मारने की कोशिश किया था? इसका क्या मतलब है? ज़ेबुचुन ये सुन के शॉक्ड हो गए थे कि वो अपने पति को भी खोने वाले थे। तभी ज़ेबुचुन को कुछ याद आया। उन्होंने मेंग्याओ की तरफ देखा और कहा, मैंने तुम्हें क्लैरिटी सिखाया था, तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट किया था ये सोच के कि तुम मेरे हस्बैंड को हील करोगे, क्योंकि मैं खुद नहीं कर पा रहा था। बट तुमने क्या किया जिन गुआंग्याओ? तुमने मिंगजियो को जी डिवीजन में भेज दिया। ये सुन के मेंग्याओ ने फिर से एक पेंट हंसा। देन उसने कहा, मेरे बाबा ने ऑर्डर किया था ये करने के लिए, उन्हें मारने के लिए, तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं था। अगर दागा उन मैटर में इन्वॉल्व नहीं होते जो मैटर उनका नहीं था, तो शायद मुझे ये सब करना ही नहीं पड़ता। ये सुन के निये मिंगजे फ्रोन्ड हो गए, बट उन्होंने कुछ कहा नहीं। उनकी आंखों में सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट था। इस तरफ ज़ेबुचुन जो फ्यूरियस हो चुके थे। ज़ेबुचुन ने कहा, मैंने एक बार तुम्हें डिफेंड करने के लिए मैं मिंगजे के अगेंस्ट हो गया था। तुमने कहा था सिर्फ मैं ही हूँ जिसे तुमने कभी भी हार्म करने की कोशिश नहीं की थी। बट तुम ये कैसे कह सकते हो जबकि तुमने अपने हाथों से मेरे अपनों को छीनना चाहा था। ये बोलते हुए ज़ेबुचुन सोच रहे थे कि उन्होंने अपने भाई को खो दिया था एंड वो अपने हस्बैंड को भी खोने वाले थे हमेशा के लिए। ये सोचते हुए ज़ेबुचुन ने लान हुईन की तरफ देखा। लान हुईन जो अभी जिन गुआंग्याओ की तरफ हेटरेस से ग्लेयर कर रही थी। ज़ेबुचुन ने लान हुईन से कहा, मैं अब समझ सकता हूँ कि तुमने ये सब क्यों किया था। ये सुन के लान हुईन ने साइलेंटली नोट किया। उन्हें रिलीफ फील हुआ ये देख के कि उनका सेक लीडर उन्हें गलत नहीं समझ रहे। देन लान हुईन ने ज़ेबुचुन से पूछा, आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा कि क्यों मैंने एंड हुसैन ने ये सब आपसे छुपाया? ज़ेबुचुन ने बिटरली कहा, मैंने पास्ट में बहुत ही फूल की तरह एक्ट किया है। मैंने गलत इंसान को ट्रस्ट किया है, तो तुम लोगों ने मेरे ऊपर ट्रस्ट ना करके अच्छा ही किया है। लंजा अपने भाई को ही देख रहा था। वो अपने भाई की फीलिंग को समझ पा रहा था। वो देख रहा था कि कैसे उसका भाई बिल्कुल टूट चुका है। तभी निये मिंगजे शाय करके ज़ेबुचुन के पास आए और कहा, सीचेन। उन्हें ये देख के बहुत ही बुरा लग रहा था कि उनका प्यार कितना हर्ट हुआ है। उनका प्यार बिल्कुल टूट चुका है। ज़ेबुचुन लिटरली कांप रहे थे। उन्होंने निये मिंगजे को टाइटली पकड़ लिया। उन्हें ऐसे देख के जिंगी को बहुत बुरा लग रहा था। उन्होंने भी अपने फादर को टाइटली पकड़ लिया। तभी मेंग्याओ ने ज़ेबुचुन से कहा, आप भी दागा की तरह है ना?
मैंने आपको मेरी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट इंसान माना था, मेरे बेटे से भी ज़्यादा। एंड अब आप मेरे ही अगेंस्ट हो गए, वो भी किसके लिए? कि भाई के लिए, जिसने आपका एंड आपके हस्बैंड को छोड़कर उन वेन डॉग्स को चुना था। उन लोगों ने आपके लिए ऐसा क्या किया था जो मैंने नहीं किया था? ये सुन के ज़ेबुचुन ने मेंग्याओ से अपने आइज़ को टर्न कर लिया डिस्गस्ट से। अब उन्हें बहुत ही हेट आ रहा था अपने ऊपर, मेंग्याओ के ऊपर। अब वो मेंग्याओ के क्वेश्चन के आंसर देने के लिए बिल्कुल भी केयर नहीं करता, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी मेंग्याओ ने हुसैन एंड लान हुईन की तरफ देखा और कहा, एंड तुम हुसैन, तुम सच में कुछ और ही हो जो लोग समझ नहीं सकते, है ना? मैं ही एक फूल था जिसने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया था। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं गलत सॉन्ग इस्तेमाल कर रही थी तुम्हारे भाई को मारने के लिए? ये सुन के निया हुसैन ने लान हुईन की तरफ देखा और कहा, मैं लकी था। जब मैं जिंगी से मिलने गुसू गया था तब मैं लान हुईन से मिला था एक्सीडेंटली। एंड जब उन्होंने मेरे भाई की कंडीशन को देखा था, वो इमीडिएटली समझ गई थी कि मेरे भाई का स्टेट कैसा है। एंड उन्होंने ऑफ़र किया था कि वो उनके लिए प्ले करेंगे। एंड उन्होंने प्ले भी किया था, बट दागा ने उनके सॉन्ग को नोटिस नहीं किया था। बट मैंने नोटिस किया था कि उनके सॉन्ग में एंड तुम्हारे सॉन्ग में कितना डिफरेंस है। लान हुईन ने कहा, हुसैन ने मुझसे बात किया एंड हम दोनों को रियलाइज़ हुआ कि जिन गुआंग्याओ कुछ प्लानिंग कर रहा है। जब मैंने हुसैन को मेरा सस्पिशंस बताया तब हुसैन ने मुझे इन्वेस्टिगेट करने में हेल्प ऑफ़र किया। ये सुन के जिंगी ने हुसैन से पूछा, क्या इसलिए आपने बाबा को इंसिस्ट किया था ताकि वो लान सेक्ट का गाना सीखे? आपने ये सब मुझे सुपरवाइज करवाने के लिए नहीं किया था? ये सुन के निया हुसैन ने स्माइल करते हुए कहा, वेल, तुम्हें सुपरवाइज करना भी ज़रूरी था। ये सुन के जिंगी ने मुंह बनाया। इस तरफ मेंग्याओ फिर से हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी देख के लग रहा था कि अब वो पागल हो गया है। उसने कहा, इसको पता था हेयो लंग के पपेट वेंचिंग एक दिन मेरे डाउनफॉल का कारण बनेगा। जैसे ही मेंग्याओ ने ये बात कहा, लान हुईन इतना गुस्सा हो गई, उन्होंने मर्डरस लुक दिया एंड अपनी तलवार को अनसील किया। उन्होंने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे ये सब बोलने का तुम्हें हिम्मत कैसे हुआ? लान हुईन लिटरली रोर कर रही थी। लान हुईन ने कहा, तुमने उसे पपेट बोला? बेवकूफ़, इवन डेथ के बाद भी वो तुमसे ज़्यादा वर्थी है। ये बोल के लान हुईन ने अपना तलवार निकाला बिल्कुल फुल फोर्स से। एंड देन उसने अपने तलवार से अपना फुल पावर निकाला एंड जिन गुआंग्याओ की तरफ थ्रो किया। एंड जिन गुआंग्याओ एक पिलर में जाकर ज़ोर से गिरा एंड देन वो फ्लोर पे गिर गया। वो ऑलमोस्ट बेहोश हो ही गया था। ये देख के वेंचिंग ने कहा, आइन, मेरी बात सुनो, तुम शांत हो जाओ। वेंचिंग नहीं चाहती थी कि उसका प्यार ऐसा कुछ करे जिसकी वजह से उसे बाद में रिग्रेट हो, स्पेशली इन बच्चों के सामने। वेंचिंग ने कहा, आइन प्लीज़। बट लान हुईन वेंचिंग को देख नहीं रही थी। तभी वेंचिंग ने कहा, हे लान हुईन, कुछ सेकंड के लिए फाइटिंग करना बंद करो एंड मेरी तरफ देखो। ये बोल के वेंचिंग ने चिल्लाया एंड फाइनली लान हुईन के फेस में सैडनेस आ गया। उसने टेम्पल के आने के बाद फर्स्ट टाइम वेंचिंग की तरफ देखा। लान हुईन ने सॉफ्टली कहा, मुझे पता नहीं था कि तुम जिंदा हो, अदरवाइज मैं ये सब रिवेंज प्लॉट ना करके तुम्हें ढूंढती। ये सुन के वेंचिंग ने लान हुईन को पकड़ा और कहा, इनफैक्ट अगर मैं मर भी जाता तब भी मैं ये नहीं चाहता कि तुम अपनी पूरी ज़िंदगी रिवेंज के लिए बिताओ। आइन, मैंने बहुत रिसेंटमेंट झेला है। मुझे पता है कि रिसेंटमेंट कैसे बॉडी को कंज्यूम करता है। तुमने प्रॉमिस किया था उस दिन कर्व टावर में, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम हम दोनों के लिए जियोगे। दिन तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने क्यों बदले के लिए अपनी लाइफ का एंड अपने प्रिंसिपल्स का रिस्क लिया? ये सुन के लान हुईन ने अपने आप को वेंचिंग से ज़ोर से अलग किया और फ्यूरियसली कहा, तुम नहीं जानते तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वेंचिंग ने कहा, मैं नहीं जानता कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। देन वेंचिंग एंड लान हुईन के बीच में थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुआ, बट देन इन दी एंड सब कुछ क्लियर हो गया उन दोनों के बीच में। वो दोनों एक दूसरे को समझे। दी एंड वेंचिंग ने सॉफ्टली कहा, अब ये सब ओवर हो चुका है, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो प्लीज़ ये सब गुस्सा जाने दो। लान हुईन ने सैडली स्माइल किया एंड नोट किया।
लान हुईन ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम फाइट करते करते थक चुके हो। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि इस सब के बाद हम दोनों के लाइफ में सिर्फ पीस होगा। ये सुन के वेंजिंग ने नोट किया। लंजू उन दोनों को ही देख रहा था। उसका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि वो उन दोनों के मोमेंट को बिगाड़े, बट लंजे के पास क्वेश्चन था जिसका उसे आंसर चाहिए। तो लंजा ने हुसैन से पूछा, क्या तुमने ही मो विलेज में चिंसू गुनियांग का हाथ छोड़ा था? हुसैन ने नोट किया। लान हुईन ने कहा, मुझे चिंसू के डेथ का पहले से सस्पिशियंस था, एंड स्पेशली तब से ही मैंने जिन गुआंग्याओ के ऊपर नज़र रखना शुरू किया। एंड तभी मुझे चिंसू का मेट बिकाओ मिला जो लाल लिंग से भाग रही थी। उसने मुझे सारा सच बताया चिंसू के बारे में। एंड उसने कहा कि कैसे उसे ये लगता है कि जिन गुआंग्याओ ने ही उसे मारा है। एंड तब से मैं चिंसू का बॉडी ढूंढ रही थी ताकि मुझे जिन गुआंग्याओ के अगेंस्ट एविडेंस मिल सके, बट मुझे सिर्फ उसका हाथ मिला था जिसके अंदर इतना रिसिव एनर्जी था जो मैं खुद हैंडल नहीं कर पा रही थी। ये सुनते हुए रुओसोंग को इतना बुरा लग रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था कि वह अपने बेहोश बाबा की तरफ हेटफुल ग्लेयर कर रहा था। ये चीज़ जब उसने नोटिस किया तो उसने रुओसोंग को हक कर लिया। लंजा फ्रंट हो गया। लंजा ने कहा, तो तुम लोगों को पता था कि मो शेयानु अपने आप को सेक्रीफाइस करने वाला है? यिनसू के लान हुईन ने कहा, नहीं। मो शेयानु को लाल लिंग से बाहर निकल जाने के बाद हम मो शेयानु से मिलने के लिए गए थे क्योंकि हमने सुना था कि वो डेमोनिक कल्टीवेशन करता है। एंड अनएक्सपेक्टेडली उसने हमें बताया कि कैसे कैप टावर में रुओसोंग का लाइफ खतरे में है, एंड वो हमें जिन गुआंग्याओ को डाउन करने के लिए हेल्प करना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी चिंसू के बॉडी का रिसेंटमेंट हैंडल नहीं कर पाया। एंड देन तभी नियो हुसैन ने कहा, ये मेरा मिस्टेक था। मैं ऑलवेज उन लोगों के सामने ये बोलता था कि काश वांग जी शियांग होता, अगर वो यहाँ पर होता तो शायद वो चिंसू के पूरा बॉडी ढूंढ पाता, शायद वो ये सब रिवेंज ले पाता। मैं बार बार यही बोलता रहता था, बट मुझे पता नहीं था कि वांग जी शियांग का रिवर्थ एरे एग्जिस्ट करता है। एंड देन एक दिन मो शेयानु ने हमें लेटर भेजा ये लिखते हुए कि वो आगे क्या करने वाला है, बट जब तक हम उसके पास पहुँचे तब तक बहुत लेट हो चुका था। ये सुन के विंग को बुरा तो लग रहा था। ये हुसैन इतने इनोसेंटली बोल रहा था कि शायद कोई भी उसके ऊपर सस्पेक्ट नहीं करेगा, बट विंग को कहीं ना कहीं नियो हुसैन के हर एक वर्ड्स की तरफ डाउट हो रहा था। वो यही सोच रहा था, पता नहीं नियो हुसैन ने और क्या क्या किया होगा जो वो बोल भी नहीं रहा, क्योंकि ऑफकोर्स नियो हुसैन एंड विंग बेस्ट फ्रेंड्स है। उसके ऐसा नियो हुसैन को कोई और नहीं पहचान सकता। तभी नियो मिंगजुए ने कहा, वांग जी, क्या उस दिन तुम शिनलू रिच में यही कर रहे थे? चिंसू गुनियांग के बॉडी ढूंढ रहे थे? लंजा ने नोट किया। लंजा ने कहा, जिन गुआंग्याओ, तुम दोनों को ही सेट के सीक्रेट से बहुत ही फैमिलियर है। उसे पता था कि कोई भी चिंसू गुनियांग के टोम को इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा क्योंकि उसके अंदर उतना रिसर्व एनर्जी नहीं था। एंड उसे ये भी पता था कि चैंग क्लैन सब लोग घोस्टेड समझते हैं, हॉन्टेड समझते हैं, तो कोई भी वहाँ पर नहीं जाएगा। तो वही एक अच्छा प्लेस था चिंसू गुनियांग के बॉडी पार्ट को दफनाने का। तभी रुओसोंग ने क्वाइटली कहा, अगर अंकल लान नहीं होते तो शायद कहीं मेरे माँ को जस्टिस नहीं मिलता, है ना? मैं बस यही विश कर रहा हूँ कि काश अंकल मो को मरना नहीं पड़ता। काश मुझे दोनों अंकल ही आज मिल जाते। काश दोनों अंकल ही मेरे सामने एक साथ रहते। ये सुन के जिनलिंग ने कहा, आसोंग। जिनलिंग को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि रुओसोंग रो रहा था। ये देख के लंजा को बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था। हालांकि उसे पता है कि इसमें उसका कोई फॉल्ट नहीं है, वो वापस नहीं आना चाहता था, बट फिर भी उसे गिल्टी फील हो रहा था। उसे पता है कि मो शेयानु का सोल अभी बिल्कुल डैमेज हो चुका है, डिसअपेयर्ड हो चुका है, उसका वापस आना इम्पॉसिबल है। बट लंजा ने अपने आप को प्रॉमिस किया कि वो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर ढूंढेगा उसके सोल से कांटेक्ट करने का। विंग, जो इतने टाइम से अनकैरेक्टरिस्टिकली साइलेंट था, अब उसने अपना मुंह खोला। उसने लान हुईन एंड नियो हुसैन की तरफ शार्पली देखा और कहा, तुम लोगों का रिवेंज प्लान बहुत ही इम्प्रेसिव था, एंड मैं सच में हैप्पी हूँ कि तुमने इस बास्टर्ड का डाउनफॉल प्लानिंग किया। बट मेरे मन में एक क्वेश्चन है जो मुझे पूछना ही होगा। क्या तुम दोनों में से किसी को भी पता है कि वो कौन इंसान है जिसने इन बच्चों को
ये सिटी के डेंजरस ट्रैप में भेजा था। इस बार विंग का आइस बहुत ही डेंजरस था, क्योंकि ये बच्चों का सवाल है। वो लोग जूनियर्स हैं, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उन लोगों का जान भी जा सकता था अगर वहाँ पर सही टाइम पे आचिंग, लंजन, विंग ना पहुँचते। इनफैक्ट ये क्वेश्चन सुन के जेबोचुन एंड निये मिंगजे भी अलार्म्ड हो गए। उनको भी आंसर चाहिए था। वो लोग अपने भाई निये हुसैन एंड अपने दोस्त लान हुइंग की तरफ देखने लगे। वो लोग यही सोच रहे थे, क्या ये दोनों सच में इन बच्चों को रिवेंज के लिए डेंजर में डाल सकते थे। जेबोचुन ने कहा, हुइन, हुसैन, प्लीज़ आप मुझे ये मत बताना कि ये सब भी तुम लोगों ने किया था, क्योंकि मैं ये मान ही नहीं सकता कि तुम लोग बच्चों की ज़िंदगी को ऐसे डेंजर में डाल सकते हो। बिल्कुल भी नहीं। तभी रुओसोंग ने कहा, बट इन लोगों ने हमें डेंजर में नहीं डाला था। ये बोल के रुओसोंग ने अपने टीयर्स को वाइप किया एंड देन वो एरर्स के बीच में आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, मुझे ये सिटी के बारे में पहले से ही पता था एंड आंटी हुइन ये सिटी के आसपास ही थे, ताकि वो सही टाइम पे आकर हमें बचा सके। उन्होंने हमें इसलिए इन्वॉल्व किया क्योंकि उन्हें पता था कि आप दोनों वहाँ पर जा रहे हैं। ये सुनकर रंजा सरप्राइज्ड हो गया। उसने कहा, तुम्हें उनके प्लान के बारे में पता था? रुओसोंग ने कहा, नहीं, पूरा नहीं पता था। अंकल मो ने मुझे एक लेटर भेजा था। उनका लास्ट लेटर में उन्होंने लिखा था कि अगर मुझे डेंजर फील हुआ तो मैं इन दोनों के पास जाऊं। तो जब मैं लास्ट टाइम चिंगजे में था, मैंने निये गग्गा से इसके बारे में पूछा था एंड उन्होंने कहा था कि वो लोग मेरे माँ के लिए जस्टिस करेंगे, मेरे माँ के साथ साथ अंकल मो के लिए भी। तो मैं उन्हें हेल्प करना चाहता था। लान हुइन ने शाई करते हुए कहा, मैं बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी, बट रुओसोंग बहुत ही क्लेवर है एंड इसके वजह से वो डेंजर में पड़ सकता था। एंड मुझे पता था कि अगर हम उसे हेल्प नहीं करेंगे या फिर हम उसे इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो वो खुद से कुछ ना कुछ करेगा जिसकी वजह से वो डेंजर में पड़ सकता है। हमें पता है कि ये हमारी गलती थी कि हमने उसे हमारे प्लान का पार्ट बनाया, चाहे वो कितना भी छोटा पार्ट क्यों ना हो। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बोल के लान हुइन ने जिनलिंग की तरफ देखा एंड एक शॉर्ट वो किया और कहा, नेक्स्ट टाइम जब मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलूँगी मैं उनसे माफ़ी मांगूंगी, क्योंकि मैंने ही तुम लोगों के लाइफ को रिस्क में डाला था। तभी निये मिंगजे ने कहा, एंड हुसैन भी ऐसा करेगा। ये बोल के निये मिंगजे ने अपने भाई के हेड पे चाटा मारा। ये सुन के निये हुसैन चिल्ला उठा, बट उसने नोट किया क्योंकि वो मानता है कि उसे ही माफ़ी मांगना चाहिए। उसका भाई सही कह रहा है। ये देख के जिनलिंग ने ऑकवर्डली कहा, आई एम श्योर वो लोग समझेंगे। देन जिनलिंग ने रुओसोंग की तरफ देखा और कहा, तुम एक लिटिल इडियट हो, एक बहुत ही बड़ा इडियट हो। इस तरफ लंजा एंड विंग ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन लोगों को पता नहीं था कि इन सब के पीछे इतना बड़ा प्लान है एंड ये सब एक रिवेंज का खेल था। बट कहीं ना कहीं विंग निये हुसैन एंड लान हुइन के प्लान के वजह से ग्रेटफुल है, क्योंकि इसके वजह से ही उसे लंजा वापस मिला है। तो विंग को कोई रिग्रेट नहीं है। वो लोग ये सब बातें कर ही रहे थे, तभी एक और वॉइस ने कहा, तो तुमने मुझे बिट्रे कर ही दिया आफ्टर ऑल। ये सुनते ही सब लोगों ने उस वॉइस की तरफ देखा एंड ये वॉइस मेंग्याओ का था, जिसे होश आ गया था। वो धीरे धीरे अपनी इंजरी के ऊपर हाथ रख के उठकर खड़ा हुआ। अब उसकी इंजरी से ब्लड नहीं निकल रहा था। उसे ऐसे देख के जेबोचुन एंड लान हुइन दोनों ही टेंस्ड हो गए। उन लोगों ने अपना तलवार निकाला प्रिपरेशन के लिए, बट मेंग्याओ ने उन दोनों को इग्नोर किया एंड वो स्ट्रेट अपने बेटे को देख रहा था। मेंग्याओ ने एक स्मॉल स्माइल की और कहा, आसोंग, मुझे सच में लगा था कि तुम अपने माँ की तरह हो, बट अब मुझे समझ आया कि तुम सच में मेरा ही बेटा हो। तभी रुओसोंग ने चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। ये बोलते हुए रुओसोंग मेंग्याओ की तरफ आगे बढ़ने ही लगा था, बट जिनलिंग ने उसे टाइटली पकड़ लिया। उसे हेल्प करने के लिए जिंगी भी आ गया। मेंग्याओ ने हुसैन की तरफ देखा और कहा, और तुमने मेरे ही बच्चे को मेरे ही अगेंस्ट टर्न कर दिया। अब मुझे तुम ये बताओ कि तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया है। मेरी माँ कहाँ पर है। अब सबको समझ में आ रहा था कि मेंग्याओ इस टेम्पल में क्या ढूंढने के लिए आया है। इनफैक्ट उसका पकड़े जाने का रिस्क था, स्टिल वो यहाँ पर आया है। तभी लंजा ने नोटिस किया कि टेम्पल के अंदर गुआनिन स्टैचू बहुत हद तक एक वुमेन की तरह दिख रहा है।
अब लंजा को थोड़ा बहुत जिन गोंग्याओ के लिए बुरा लग रहा था। तभी लान हुईन ने कहा, तुमने अपने ही बेटे से उसकी माँ को छीन लिया है। क्या तुम्हारे पास ये हक भी है कि तुम ये क्वेश्चन पूछ रहे हो? एंड वैसे भी डोंट वरी, अगर तुम यहाँ से भाग भी गए तब भी तुम्हें वो नहीं मिलेगी। ये सुन के मेंग्याओ ने कुछ टाइम तक लान हुईन को देखा एंड देन मेंग्याओ हंसने लगा, उसके साथ साथ रोने भी लगा। वो सेम टाइम में हंस भी रहा था, रो भी रहा था। दिन वो चिल्लाते हुए कहने लगा, आशु क्या तुम देख रहे हो? तुम्हें भी लगता है कि मैं ये सब डिज़र्व करता हूँ, है ना? आशु, काश तुम्हें कभी भी ये सब सच पता नहीं चलता। तुम ही अकेला इंसान थे जो हर सिचुएशन में मेरे साथ रहते थे, मेरे साइड में रहते थे, एंड मैंने तुम्हें ही बिट्रे किया है। आशु प्लीज़ मुझे माफ़ करना। ये बोलते हुए मेंग्याओ धीरे धीरे उसी कॉफिन के पास जा रहा था जिस कॉफिन के अंदर चिंसू बंदी है। ये देख के रोसोंग ने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? निये मेंग्याओ ने बक्शिया उठा लिया। उन्होंने कहा, क्या वो भागने की कोशिश कर रहा है? तभी रोसोंग ने चिल्लाते हुए कहा, मेरे माँ से दूर रहो। इस बार रोसोंग अपने आप को रोक नहीं पाया, वो दौड़कर अपने बाबा के पास चला गया। एंड तभी मेंग्याओ ने रोसोंग के कॉलर को पकड़ लिया एंड अपने करीब खींच लिया। मेंग्याओ ने पूछा, तुम मुझे हेट करते हो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा बाबा नहीं बन पाया, है ना? बेटा चलो अब हम एक अच्छा फैमिली बनाते हैं। तुम, मैं एंड तुम्हारी माँ हमेशा के लिए एक साथ रहते हैं। पहले लंचा कंफ्यूज्ड हो गया एंड जैसे ही मेंग्याओ ने अपना ब्लड उस कॉफिन के ऊपर लगाए हुए एरे के ऊपर लगाया, लंजा समझ गया कि मेंग्याओ क्या करना चाहता है। लंचा दौड़ के रोसोंग के पास जाने लगा उसे बचाने के लिए, बट पहले रोसोंग स्ट्रगल कर रहा था, बट अपने बाबा की बातें सुन के सडनली रोसोंग ने स्ट्रगल करना बंद कर दिया। उसने गिव अप कर दिया। वो देख रहा था कि कैसे ब्लड के वजह से एरे टूट गया एंड एरे टूटने के वजह से कॉफिन के अंदर से उसकी माँ का कॉर्प्स बाहर आ रहा है। इनफैक्ट मेंग्याओ ने भी ये चीज़ नोटिस किया, उसके फेस में भी एक कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस आ गया। तभी चिंसू ने मेंग्याओ को पकड़ लिया एंड वो कॉफिन के अंदर उसे खींचने लगा। एंड तभी मेंग्याओ ने अपने फुल पावर से अपने बेटे जिन रोसोंग को अपने आप से दूर पुश कर दिया। एंड तभी रोसोंग के भाई ने उसे पकड़ लिया। जिंगिन एंड जिनलिंग ने रोसोंग को पकड़ लिया। एंड तभी जेबोचुन ने तीनों बच्चों को सेफली वहाँ से दूर कर दिया। एंड निये मिंगजिए उन लोगों के सामने खड़ा था प्रोटेक्टिवली। चिंसू ने मेंग्याओ को अपने साथ कॉफिन के अंदर खींच लिया। एंड तभी विंग ने भी क्विकली गुआइनिन स्टैचू को नॉक कर दिया एंड लंजा ने तलिस्मान से उसे शील कर दिया। तभी लंजा ने हेशिए को बुलाया। हेशिए जो बहुत टाइम से उसी टेम्पल के आसपास फ्लाई किया जा रहा था हैप्पीली, एंड इन लोगों के नॉनसेंस को हैप्पीली इग्नोर भी कर रहा था। लंजा ने कहा, हेशिए लंजा के पास आया एंड वो कॉफिन के आसपास फ्लाई करने लगा। हेशिए ने कहा, इतने टाइम से तुम खुद से हैंडल कर रहे थे, अब तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत पड़ गई? ये बोलते हुए हेशिए कॉफिन के आसपास फ्लाई करने लगा। पहले विंग को समझ नहीं आ रहा था कि हेशिए कर क्या रहा है। एंड कुछ टाइम बाद विंग ने देखा कि वो कॉफिन जिसके अंदर मेंग्याओ एंड चिंसू है वो हिलना बंद हो गया है। ये देख के विंग ने लंजा से पूछा, क्या ये ड्रैगन रिसीव एनर्जी को सक कर रहा है? लंजा ने नोट किया। लंजा ने कहा, ये टेम्पोररी है, बट कॉफिन को सील करने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विंग इतने टाइम से गुआनिन एडल के ऊपर बैठा था, तो उसे नीचे उतारने के लिए लंजा ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया एंड विंग ने लंजे के हाथ पकड़ा एंड उसने जंप किया। जंप करते उसने अपने हाथों को लंजे के नेक में रैप कर लिया। इस तरफ जेबोचुन ने हुईन से पूछा, हुईन तुमने उसके मदर के बॉडी के साथ क्या किया है? हुईन ने कहा, मैं उसकी तरह नहीं हूँ, मैं इनोसेंट वुमेन के कॉर्प्स को डिसऑनर नहीं करूँगी, वो सेफ है, आई प्रॉमिस। तभी रोसोंग ने रोते हुए कहा, मेरा ग्रैंड मदर अच्छा इंसान थे एंड मुझे लगता है कि आज मेरे बाबा ने उनके लिए ही मुझे जाने दिया। अगर उन्हें ठीक से रिस्पेक्ट किया जाता जो वो डिज़र्व करती हैं तो शायद ये सब कभी होता ही नहीं। मैं उनके डेथ को ऑनर करना चाहती हूँ, एटलीस्ट मैं यही कर सकती हूँ। तभी जिनलिंग ने कहा, मैं बाबा से बात करूँगा, हम लानलिंग जिन फैमिली क्रिप्ट में उन्हें ब्यूरी करेंगे कंप्लीट ऑनर के साथ।
अब रोना बंद करो। तभी लंजा ने उस कॉफिन की तरफ देखा जिसके अंदर रुओसोंग के पेरेंट्स सील्ड है। दिल लंजा ने रुओसोंग की तरफ देखा। तभी रुओसोंग ने लंजे की तरफ देखा एंड शायद वो लंजे के मन की बात को समझ गया था, तो उसने अपने हेड को शेक किया एंड एक सैड स्माइल किया। तभी उसी वक्त वहाँ पर फेरी आ गया लोटस पियर के कल्टिवेटर्स को लेकर। उनके साथ साथ बहुत सारे लीडर्स भी थे एंड बहुत सारे जूनियर्स भी थे। उन जूनियर्स ने उन तीनों जूनियर्स के साथ ज्वाइन कर लिया। इस तरफ जेबोचुन एंड नियमिंगजे बाकी लीडर्स को पूरा स्टोरी बोल रहे थे। इस तरफ जैसे ही जियान यानली टेम्पल के अंदर आई, रुओसोंग ने दौड़ के उन्हें हक कर लिया एंड वो रोने लगा। यानली को नहीं पता एक्चुअली क्या हुआ है, बट रुओसोंग सिर्फ उनका नेफ्यू ही नहीं है, उनके लिए वो उनका छोटे बेटे की तरह है जिसको भी यानली की ज़रूरत थी, तो उन्होंने भी उसे टाइटली हक कर लिया। एंड लंजे के अंदर से रुओसोंग के लिए टेंशन गायब हो गया जब उसे ये रियलाइज़ हुआ कि रुओसोंग सही हाथों में है। इस तरफ जियांग चैंग ने जब लंजक एंड टुइंग को एक साथ क्लोज देखा, उसने आई रोल किया, बट उसके लिप्स में एक छोटा सा स्माइल भी था। वहाँ पर सिजुई भी आया था। सिजुई ने पहले अपने दोस्तों को चेक किया एंड देन वो दौड़ के अपने पेरेंट्स के पास चला गया। उसने विंग से कहा, बाबा लान चिम्बेई, अब दोनों ठीक है ना? तभी विंग ने ड्रामेटिकली कहा, क्या तुम अपने ओल्ड बाबा के लिए वॉरिड हो? मेरा बेटा कितना अच्छा है। ये बोल के विंग सिजुई के हेयर को मेस करने लगा। ये देख के सिजुई ग्रोन कर उठा। उसने कहा, बाबा स्टॉप। ये सुन के विंग ने कहा, क्यों? क्या अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि मैं तुम्हारे साथ मेस भी नहीं कर सकता? क्या अब मेरा छोटा बेटा अपने बाबा से एम्बेरस फील करता है? ये बोलते हुए विंग कंटिन्यू से टीस करने लगा। ये देख के सिजुई ने लंजे से कहा, लान चिम्बेई हेल्प। बट लंजे उन दोनों को देखकर सॉफ्टली स्माइल कर रहा था एंड वो बाबा एंड बेटे को प्राइवेसी देने के लिए उनसे थोड़ा दूर चला गया। वो नियोसिन के पास गया एंड वो नियोसिन के पास जाकर ही खड़ा हो गया। उसने कुछ कहा नहीं, बट नियोसिन ने कहा, क्या तुम्हें वो दिन याद है जिस दिन सिचेंगा ऑलमोस्ट तुम्हारे आंखों के सामने मर ही रहे थे? ये सुन के लंजन अपने भाई की तरफ देखा। उसका भाई जो अपने हस्बैंड के साथ खड़ा था, जो सेफ था, एंड सचमुच से वो दिन याद आ रहा था जो सालों पहले था, जिस दिन उसने अपने भाई को ब्लीड करते हुए देखा था, ऑलमोस्ट मरते हुए देखा था। तो लंजन ने हुसैन से कहा, मैं समझ सकता हूँ कि तुमने ये सब क्यों किया है। हुसैन ने नोट किया। हुसैन ने कहा, वो लोग ये नहीं समझेंगे, आई मीन कम्प्लीटली नहीं समझेंगे, एंड आई थिंक अभी मेरा भाई मेरे ऊपर ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। लंजा ने कहा, वो करेंगे, धीरे धीरे वो ज़रूर करेंगे। नियोसन ने कहा, यू नो व्हाट, हमने हैप्पी रहना सीख लिया था। पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ हो गया है, बट हमने पास से मूव ऑन करना सीख लिया था, बट स्टिल हमारा फैमिली इनकम्प्लीट था। मैं सच में बहुत ही ग्लैड हूँ तुम वापस आ गए वांग जिसियोंग। ये सुनकर लंजन ने नियोसन की तरफ देखा एंड एक जेन्युइन स्माइल किया। नियोसन ने भी स्माइल किया। तभी जिंगी ने उन दोनों को देखा। जिंगी ने उन दोनों के पास आया और कहा, अंकल। एंड ये सुनते ही लंजन एंड नियोसन ने दोनों ने रिस्पॉन्स किया, हाँ बोलो। दोनों ने एक साथ रिस्पॉन्स किया, तो वो दोनों ही बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रहे थे एंड एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, क्योंकि बेसिकली वो दोनों ही जिंगी के अंकल है। तो नियोसन ने हंसते हुए कहा, एक्चुअली अब तक सिर्फ मैं ही उसका इकलौता अंकल था। ये बोल के नियोसन ने अपने हाथों को जिंगी के शोल्डर के ऊपर रैप कर लिया। देन उसने कहा, इसको शेयर करना थोड़ा टाइम लगेगा मुझे। ये बोलते हुए नियोसन हंस रहा था। वो हंस तो रहा था, बट वो एक्चुअली टीस कर रहा था, जो लंजा समझ गया था। तो लंजा उसकी तरफ ग्लेयर कर रहा था। लंजा ने कहा, मैंने सुना था कि बचपन में जिंगी तुम्हें कुछ और नाम से बुलाता था, तो मैं ही वो पहला इंसान था जिसे उसने फर्स्ट टाइम अंकल बुलाया था। ये सुन के जिंगी शॉक्ड हो गया। उसने कहा, क्या सच में? लंजा ने कहा, हाँ, जिस दिन मैं तुमसे पहली बार मिला था। तभी नियोसन ने कहा, वेल, मैंने ही इसे सिखाया था कि कैसे अपने गर्लफ्रेंड को शादी के लिए मनाया जाता है। हालांकि ये हुआ नहीं, बट स्टिल मैंने सिखाया है, बट तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तभी लंजा ने कहा, मैंने उसे सिखाया है कि कैसे कॉर्प्स पॉइजनिंग को क्योर किया जाता है। ये सुन के नियोसन ने कहा, तो तुमने उसे डेथ को प्रिवेंट करना सिखाया है? कितना बोरिंग हो तुम।
मैंने उसे सिखाया है कि कैसे गुस्सों के अंदर छुपके से फॉरबिडन चीज़ें लाया जाता है। ये सुन के लंजन ने ग्लेयर किया तो नियोसन ने कहा, ओके ओके, मुझे ऐसे मत देखो, मैं बस मजाक कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। ये देखकर जिंगी ने हंसते हुए कहा, मुझे पता नहीं था कि आप दोनों इतने अच्छे दोस्त भी थे। एंड ये सुनते ही लंजन और नियोसन ने एक डिस्गस्टिंग लुक दिया। ये देख के जिंगी और भी जोर से हंसने लगा। देन जिंगी ने उन दोनों को ही हक कर लिया। जिंगी ने सॉफ्टली कहा, आई एम ग्लैड कि मेरा फैमिली अब कंप्लीट हो चुका है। ये सुन के लंजन ने जिंगी के शोल्डर को पैटिंग किया। लंजा सोच रहा था कि क्या जिंगी के माँ लान मेलिन उन्हें देख रहा है, क्योंकि लंजन ने फाइनली अपने तंगजी से किया हुआ प्रॉमिस कंप्लीट कर लिया है। फाइनली वो लोग अलग हुए। जिंगी ने लंजे की तरफ देखा और कहा, यू नो व्हाट अंकल, अब सच में बहुत ही कूल है। आई मीन अपने सब कुछ छोड़कर एक न्यू कल्टीवेशन मेथड इन्वेंट किया था। ये कितना ऑसम है। लंजे को पता है कि उसका कल्टीवेशन उतना भी अच्छा नहीं था, बट जिंगी के मुंह से ये सुन के उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड वो ना चाहते हुए भी नियोसन की तरफ एक प्राइडफुल लुक दे रहा था। ये देख के नियोसन ने जिंगी को एक बिट्रे लुक दिया, जिसे जिंगी ने एकदम से इग्नोर कर लिया। नियोसन ने कहा, हे जिंगी, वहाँ देखो, आई थिंक वो ओयांग सेट का लड़का जिंगी के कुछ ज़्यादा ही क्लोज जा रहा है। नियोसन ने टॉपिक को चेंज करने के लिए ये बात कहा तो जिंगी ने कहा, क्या? ये बोल के जिंगी ने उसकी तरफ देखा एंड सच में ओयांग जिनलिंग के बहुत ही करीबी जा रहा था। तो ये देख के जिंगी ने कहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये बोल के जिंगी ने अपने फेस को टर्न कर लिया, बट कुछ सेकंड के लिए। देन जिंगी ने कहा, यू नो व्हाट, मुझे चेक करना चाहिए कि क्या चल रहा है। ये बोल के जिंगी वहाँ पर चला गया। जैसे ही जिंगी वहाँ से गया, नियोसन ने लंजे की तरफ देखा और कहा, यू नो व्हाट, कोई भी कॉप्स पॉइजनिंग को क्योर करने का रास्ता ढूंढ सकता है, बट सिर्फ एक्सपर्ट्स ही प्रॉपर प्रपोज करने का मेथड एक्सप्लेन कर सकता है, अदरवाइज वो पूरी ज़िंदगी तुम्हारी तरह ही हो जाएगा। ये सुन के लंजन ने कहा, हाँ सच कहा। ये बोल के लंजन ने नोट किया। दिल लंजन ने कहा, हुसैन, वैसे तुम कितने सालों से सिंगल हो? ये सुन के नियोसन ने कहा, ये तुम्हें तो मैं। इसका हुसैन कुछ कह पाता, लंजा वहाँ से स्मिक करते हुए चला गया। वो विंग के पास गया। विंग ने कहा, तुम हैप्पी दिख रहे हो। लंजा ने कहा, मैं हैप्पी हूँ। ये सुन के विंग ने एक सॉफ्ट स्माइल किया एंड ऑफ कोर्स विंग का स्माइल लंजे के लिए फेवरेट है। विंग ने आसपास देखा। देन विंग ने कहा, आई डोंट थिंक अब यहाँ पर हमारी कोई ज़रूरत है। ये सुन के लंजा ने नोट किया। देन वो दोनों ही टेम्पल से निकल गए। निकलने से पहले लंजा ने एक बार हेशिए की तरफ देखा। हेशिए जो हैप्पीली जूनियर्स को अपना पावर शो ऑफ कर रहा था। तो लंजा को लगा उसे थोड़ा और टाइम देना चाहिए एंजॉय करने के लिए, क्योंकि लंजा को पता है कि वेंचिंग बाद में उसे लेकर आएगी। तो लंजा वहाँ से विंग के साथ चला गया। बट लंजा ने ये चीज़ नोटिस नहीं किया कि वही सिजुई हेशिए को क्यूरियसली देख रहा है एंड वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा है। तभी सिजुई ने हेशिए को कहा, क्या मैं आपसे पहले कहीं पर मिला था? आई मीन बहुत टाइम पहले। एक्चुअली सिजुई ये बहुत ही विस्पर करते हुए बोल रहा था। उसे लगा था कि हेशिए को सुनाई नहीं देगा, बट हेशिए को ये बात सुनाई दिया। हेशिए सिजुई के शोल्डर पे आकर बैठ गया एंड उसके कानों में कुछ विस्पर करते हुए कहा, जिसे सुनते ही सिजुई शॉक्ड हो गया एंड वो भी टेम्पल छोड़ के निकल गया। दिन वो लंजा एंड विंग को ढूंढने लगा, जो कि ऑलरेडी वहाँ से निकल चुके थे। सिजुई को लंजन विंग तो नहीं मिल रहा था, बट उसे वेंचिंग मिल गया। सिजुई दौड़ के वेंचिंग के पास गया एंड हक कर लिया और कहा, आंटी चिंग। ये सुन के वेंचिंग ने भी सिजुई को राइटली हक कर लिया और कहा, आयुवान, मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि अब तुम मुझसे लंबे भी हो गए हो। ये सुन के सिजुई रोते हुए हंसने लगा। उसने कहा, बाबा कहते हैं ये उनके जीन्स की वजह से है। ये सुन के वेंचिंग ने आईरोल किया और कहा, ऑफ कोर्स, सिर्फ वही ये सब बकवास कर सकता है। तभी सिजुई ने कहा, आंटी चिंग, वो जिंदा है, आई मीन अंकल नींग। वेंचिंग ने कहा, मैं जानती हूँ, बट अभी हमें तुम्हारे बाबा के पास जाना चाहिए, उन्हें ये इन्फॉर्म करने के लिए कि उनका बेटा अभी भी जिंदा है। ये सुनकर सिजुई ने नोट किया। देन वेंचिंग और सिजुई वहाँ से आगे बढ़ने लगे एंड लंजा एंड विंग को ढूंढने लगे। लंजा एंड विंग एक साथ आगे बढ़ने लगे। उन लोगों को लिटिल एप्पल मिला, जो टेम्पल के ही पास में एक ट्री में बंधा हुआ था।
उन लोगों ने उसे लिया एंड वो लोग उसे लेकर आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते हुए विंग ने पूछा, क्या आप तुम्हारा भाई एंड चिफंग जून ठीक रहेंगे? आई मीन क्या उनके बीच में अभी सब कुछ ठीक है? ये बोलते हुए विंग सोच रहा था, आफ्टर ऑल उन लोगों के ट्रस्टेड सॉन ब्रदर ने उन्हें धोखा दिया है, जो कि कोई स्मॉल मैटर नहीं है। तो लंचा ने कहा, वो लोग ठीक रहेंगे, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। विंग ने नोट किया। देन विंग ने कहा, लंचा एक्चुअली कुछ है जो मैंने तुम्हें अभी तक बताया नहीं है। लंचा ने कहा, क्या बात है विंग? विंग ने कहा, एक्चुअली 13 साल पहले वो सब कुछ हो जाने के बाद मैं बुरियल माउंट्स गया था एंड तब मुझे इसका कि विंग अपनी बात को फिनिश कर पाता, पीछे से सिजु एंड वेंचिंग आ रही थी। सिजु चिल्लाते हुए उन दोनों को ही बुला रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, बाबा लान चिम्बेई वेट। तो लंजा एंड विंग रुक गए। लंजा एंड विंग ने देखा कि पीछे वेंचिंग एंड सिजु दौड़ते हुए आ रहे हैं एंड उनके पीछे एक और इंसान भी है बैम्बू हैट में, एंड वो और कोई नहीं वेन निंग है। लंचा वेन निंग को देखकर शॉक्ड हो गया, उसे बिलीव नहीं हो रहा था। उसने कहा, वेन निंग? वो तीनों उन दोनों के पास आए। वेन निंग ने स्माइल के साथ उसे बो किया और कहा, लान गोंगजा, अब से फिर से मिलकर अच्छा लगा। लंचा ने कहा, कैसे? वेन निंग ने कहा, आई नो ये सब आपके लिए बहुत ही शॉकिंग है। एक्चुअली जिस दिन सीजीए सरेंडर करने के लिए गई थी, मैंने भी उन्हें फॉलो किया था, बट मेरे ऊपर अटैक हुआ था एंड देन वे गोंगजा ने मुझे बचाया। उनकी वजह से आज मैं ज़िंदा हूँ। ये सुन के कन्फर्मेशन के लिए लंजा ने विंग की तरफ देखा तो विंग ने कहा, सीजे ने मुझे हेल्प किया उसे यंगमेंग में रखने के लिए, एंड अब वो लोटस पियर में ही रहता है एक डॉक्टर बनके। लंजा ने वेन निंग की तरफ देखा और उसके शोल्डर को टाइटली पकड़ा और कहा, आई एम ग्लैड कि तुम सर्वाइव कर गए हो। वेन निंग ने स्माइल किया। उसके पीछे वेंचिंग थी जो अपने दोनों भाई को हैप्पीनेस से देख रही थी। सच में अब वेंचिंग को कुछ भी नहीं चाहिए, उसे वो सब कुछ मिल गया जो उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। एंड लंजा वेंचिंग को जिंदा देखकर जेन्युइनली बहुत हैप्पी है, स्पेशली वेंचिंग के लिए। तभी सिजुई ने एक्साइटेडली कहा, लान चिम्बेई, मुझे आपसे कुछ कहना है। सिजु को इतने एक्साइटेड देख के लंचा पहले शॉक्ड हो गया। उसने कुछ कहा नहीं, उसने सिर्फ नोट किया। सिजुई ने कहा, मैं एक इंसान को जानता था जिसे पता नहीं था कि स्माइल कैसे करते हैं, बट वो बहुत ही काइंड इंसान थे एंड वो बहुत ही डिलीशियस खाना बनाते थे एंड उनका एक पेट ड्रैगन भी था जिनके साथ वो हमेशा फाइट करते थे। ये सुनकर लंचा कन्फ्यूज्ड हो गया क्योंकि सिजुई तो उसे ही डिस्क्राइब कर रहा है। लंजा को समझ नहीं आ रहा था। तो सिजुई ने स्माइल करते हुए कहा, एंड जब भी मैं बीमार पड़ता था वो इंसान मेरे लिए गाना गाते थे, उन्होंने ही मुझे लिखना सिखाया था एंड उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं उनको रैबिट से मिला हूँ। ये सुनकर लंचा शॉक्ड हो गया। उसे थोड़ा बहुत समझ आ रहा था बट वो होप करने का हिम्मत भी नहीं कर रहा था। उसने सिर्फ विंग की तरफ देखा, विंग जो स्माइल करते हुए नोट कर रहा था। तभी लंचा को याद आया कि कुछ टाइम पहले विंग ने कहा कि विंग बुरियल माउंट्स गया था। तो क्या ये चाइल्ड वी सिजुई वी युवान, इसका मतलब वेन युवान? लंजा ये सोच ही रहा था। तभी सिजुई ने कहा, लान चिम्बेई, बाबा ये मैं हूँ, आयुवन। लंजा ने कहा, आयुवन? ये बोल के लंजा ने अपने हाथ को आयुवन के हेट में रखा पैटिंग करने के लिए, जैसे वो बचपन में किया करता था। एंड सच में ये आयुवन ही है। उसका बेटा जिंदा है, उसका बेटा जिंदा है, हैप्पी है एंड अभी बड़ा हो चुका है, एक यंग मैन बन चुका है। लंजा को बहुत प्राउड फील हो रहा था एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसका छोटा बेटा जिसको एक सेफ एंड सिक्योर चाइल्डहुड मिला है, जो लंजा हमेशा से ही चाहता था। वेनिंग को देखकर लंजा को लग रहा था कि वो बहुत ही हैप्पी है, उसे और कुछ भी नहीं चाहिए। बट अब लंजा के हैप्पीनेस का कोई ठिकाना नहीं था। अब वो बहुत बहुत हैप्पी था। उसका फैमिली ट्रूली कंप्लीट हो चुका है। सीजू ने लंजा को टाइटली हग कर लिया और कहा, बाबा मैंने आपको बहुत मिस किया है, बहुत। मुझे माफ़ करना कि मुझे ये सब याद करने में बहुत टाइम लग गया। लंजा ने भी आयुवन को टाइटली हग कर लिया और कहा, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया है। कहीं ना कहीं लंजा को थोड़ा बहुत रिग्रेट हो रहा था ये सोच के कि उसने आयुवन को बड़ा होते हुए देखना मिस कर दिया है।
बट अभी उसका बेटा जिंदा है, उसके बाहों में है। अब लंजा को और कुछ भी नहीं चाहिए। लंजा ने पूछा, तुम्हें याद कैसे आया? आईवन ने हंसते हुए कहा, पहले आंटी चिंग ने मुझे वो ग्रास बटरफ्लाई दिया जो मुझे आपने खरीद के दिया था जब मैं छोटा था, एंड वो मुझे बहुत ही फैमिलियर लग रहा था। एंड देन हेशिए ने मुझे कहा कि जब मैं छोटा था तब मैं उसके ऊपर राइड लिया करता था। एंड देन फाइनली मुझे याद आ गया। देन सिजू ने हंसते हुए कहा, एंड हेशिए ने मुझे कहा है कि अब मैं बहुत बड़ा हो चुका हूँ तो अब मैं उसके साथ राइड नहीं ले सकता। ये सुन के लंजा ने कहा, तुम सच में बहुत बड़े हो गए हो। ये बोल के लंजा सोच रहा था कि वो हेशियो को इतना बुली करेगा ताकि नेक्स्ट टाइम हेशियो का ये भी आयुवन को राइड देने से मना ना करे। तभी विंग ने कहा, ऑफ कोर्स लंजा, देखना पड़ेगा ना कि उसे रेस किसने किया है। ये सुन के लंजा ने सिजुई को विंग को टीस करने के लिए कहा, माफ़ करना, मेरा मतलब इसके बाद भी तुम बहुत ही अच्छे तरीके से बड़े हुए हो। ये सुन के विंग ने कहा, लंजा तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? ये बोलते हुए विंग हंस रहा था। तभी आयुवन ने हंसते हुए कहा, पापा ने मुझे चेंज करने की बहुत कोशिश किया बट स्टिल मैं बहुत जल्दी उठती हूँ एंड बहुत जल्दी सो भी जाता हूँ, बिल्कुल 9 बजे। लंजा ने कहा, तुम अच्छे बेटे हो। तभी विंग ने कहा, आयुवन यू लिटिल बिट्रेयर। ये बोल के विंग आयुवन के पीछे पीछे दौड़ने लगा। लंजा देख रहा था कि उसका प्यार विंग एंड उसका बेटा उसके आसपास ऐसे दौड़ रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। ये देख के लंजा को कितना अच्छा लग रहा था। उसके फेस में ऑटोमेटिकली स्माइल आ गया। वो सोच रहा था उसने जो भी सेक्रीफाइस किया है आज उसे उन सब का फल मिल गया है। उसे किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं है, वो बहुत हैप्पी है। तभी आयुवन ने कहा, बाबा। लंजा ने कहा, बोलो बेटा। आयुवन ने अपने दोनों बाबा के हाथ पकड़ लिया। दिल लंजे की तरफ देखा और कहा, बाबा बाबा, हमारे ऊपर सन भी शाइन कर रहा है एंड हम लोग सेफ है, एक साथ है, हैप्पी है। ये सुन के लंजना एंड विंग ने स्माइल किया एंड ऐसे ही उनका छोटा सा फैमिली एक हो गया। एंड इस तरीके से हमारा ये फैन फिक्शन भी ख़त्म होता है। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का ये पार्ट एंड ये लॉन्ग फैन फिक्शन? ज़रूर बताना। हाँ, एंड मिलते हैं नेक्स्ट फैन फिक्शन में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।